जय सियाराम। मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी और आज बात एक वीरांगना की। दोस्तों, वीरांगना शब्द सुनते ही हमारे जहन में जो नाम आता है वह है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। लेकिन आज हम बात झांसी की रानी की नहीं, उनके जैसी ही एक और वीरांगना की करेंगे। झांसी की रानी बनारस में जन्मी थी और वह बुंदेलखंड की बहू थी। लेकिन एक बुंदेलखंड की बेटी भी थी जो गोंडवाना राज्य की रानी बनी और अद्वितीय वीरांगना के रूप में जानी जाती हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रानी दुर्गावती की। झांसी की रानी के जन्म से 304 साल पहले 5 अक्टूबर 1524 को बांदा जिले के कालिंजर में राजा कीर्ति सिंह चंदेल के घर एक बेटी का जन्म हुआ। उस दिन दुर्गाष्टमी थी, इसलिए राजा ने अपनी बेटी का नाम दुर्गावती रखा। दुर्गावती जी का विवाह गोंडवाना के राजा संग्राम सिंह के बेटे दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह जी शादी के 4 साल बाद स्वर्ग सिधार गए थे। हमारे समाज में यह परंपरा है कि राजा के बाद उसका बेटा ही राजा बनता है। लेकिन जिस समय दलपत शाह स्वर्ग सिधारे उस समय उनका बेटा नारायण मात्र 3 साल का था। काफ़ी उपापोह की स्थिति बनी। लोगों ने कहा कि बच्चे को राजा बना दो और शासन किसी और के हाथ में सौंप दो। लेकिन हमारे हिंदू समाज में एक परंपरा है कि जब तक बच्चे का जनेऊ संस्कार नहीं हो जाता तब तक उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, और जनेऊ संस्कार के लिए उम्र 8 साल होना ज़रूरी है। परंपराओं और परिवेश को ध्यान में रखते हुए दुर्गावती ने खुद सिंहासन पर बैठने का निर्णय लिया। रानी दुर्गावती सिंहासन पर तो बैठ गई, लेकिन थी तो वो एक महिला ही। उनके सिंहासन पर बैठते ही उनका विरोधी खेमा सक्रिय हो गया। एक तो रानी की अद्वितीय सुंदरता और दूसरा उनका विधवा होना, ये दोनों ही समाज को खटक रहा था। एक विधवा सिंहासन पर कैसे बैठ गई, एक विधवा समाज में अपनी अच्छी छवि कैसे बनाए हैं, एक विधवा एक कुशल संचालक कैसे हो गई, ये बात पुरुषवादी समाज को बहुत ज़्यादा खटक रही थी। और ये बात सबसे ज़्यादा अगर किसी को खटक रही थी तो वह था मालवा का सूबेदार बाज बहादुर। जब बाज बहादुर ने अपने सामंतों से रानी दुर्गावती की खूबसूरती और वीरता का किस्सा सुना तो वो मोहित हो गया। उसने तय किया कि रानी को वश में करके गोंडवाना राज्य को अपने राज्य में मिलाएगा। उसने अपने संदेशवाहकों से सूचना भेजी कि रानी अब उनकी अधीनता स्वीकार कर ले और उनके साथ रहने को तैयार हो जाए। बुंदेलखंड की इस बेटी ने कभी भी सिर झुकाना नहीं सीखा था। उन्होंने संदेशवाहक को वापस भेज दिया कि वह बाज बहादुर से जाकर कहें कि अगर वह इन्हें संरक्षण की ज़रूरत हो तो वो आकर गोंडवाना राज्य से संरक्षण ले सकते हैं। गोंडवाना राज्य उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा। रानी के जवाब से बौखलाए बाज बहादुर ने अपनी सेना के साथ उनके राज्य पर हमला कर दिया। रानी चूड़ी पहनने वाली कोई साधारण महिला नहीं थी। उन्हें बुंदेलखंड में उनके अपने परिवार में शस्त्र शिक्षा भी दी गई थी। रानी की तलवार की धार के आगे बाज बहादुर की सेना धराशायी हो गई और वह उल्टे पांव लौटते हुए भागी। रानी ने उसको वह खट्टा स्वाद चखाया कि कभी भी बाज बहादुर की हिम्मत इस तरफ देखने की नहीं हुई। रानी ने बाज बहादुर को तो खदेड़ दिया, लेकिन इस युद्ध की चर्चाएं पूरे हिंदुस्तान में फैल गईं। यह बात राजा अकबर के दरबार तक भी पहुंची कि बुंदेलखंड की एक बेटी गोंडवाना राज्य की जो बहू है वहां पर शासन कर रही है, वह अप्रतिम सुंदर और बहुत बहादुर है। अकबर को लगा कि यह राज्य हमारी अधीनता में होना चाहिए, क्योंकि कोई भी राज्य महिला चलाए हमारे होते हुए ये उसको भी बर्दाश्त नहीं था। अकबर ने मानिकपुर के सूबेदार ख्वाजा अब्दुल मजीद खान से कहा कि वो जाए और जाकर गोंडवाना राज्य पर हमला करे और रानी को जीतकर उनके सामने पेश करे। ख्वाजा मजीद सेना लेके चल तो दिया, लेकिन वह ये भूल गया कि वह किस पर हमला करने जा रहा है। उसको कतई अंदाज़ा नहीं था कि रानी कौन है। जैसे ही ख्वाजा मजीद की सेना रानी के पर हमला करने के लिए कूच की, पीछे से कालिंजर की सेना भी और बुंदेलखंड के अन्य राजाओं की सेनाओं के साथ उनकी मदद को चल पड़ी। इस युद्ध में भी रानी दुर्गावती ने अपनी तलवार की धार से मजीद की सेना को धूल चटा दी।
उन लोगों को वो मार्क पड़ी कि उनकी भी हिम्मत दोबारा सो आने को नहीं थी। एक महिला से मार खाकर लौटा मजीद बहुत ही अपने आप को अपमानित महसूस कर रहा था। उसने अकबर के दरबार में अपनी हार की सूचना तो भेजी, लेकिन वो भी बड़े व्यंग्यात्मक तरीके से। मजीद ने संदेश भेजा कि महाराज अकबर, ये बहुत ही तेज और ख़तरनाक महिला है, इससे जीत पाना हिंदुस्तान में तो किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप इसको हराना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान के बाहर किसी से मदद लेनी पड़ेगी, वरना आप इसको हरा नहीं सकते। मजीद के तंज अकबर को नस्तर से चुभे। अकबर ने अपनी सेना की एक बहुत विशाल टुकड़ी को आदेश दिया कि वो जाए और गोंडवाना राज्य पर हमला करे। अकबर की सेना के आने की जानकारी जब रानी दुर्गावती को मिली तो उन्होंने अपने आसपास के राजाओं से मदद मांगना शुरू किया, लेकिन मदद के नाम पर बुंदेलखंड की एक छोटी सी मद सेना ही उनके साथ थी, वह भी कालिंजर की। आसपास के एक दो छोटे छोटे रजवाड़े थे जिन्होंने रानी की मदद का ऐलान किया। बाकी अन्य रजवाड़े इस डर से रानी के साथ नहीं आए कि मुगलों से कौन दुश्मनी मोल ले, उन्हें भी अपने राज्य के छिन जाने का डर था। यही डर रानी के लिए भारी पड़ गया। रानी तो लड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन उनके पास कोई मदद नहीं थी। मुगलों की एक विशाल सेना और रानी की छोटी सी सेना, दोनों में काफ़ी दिनों तक युद्ध चला। मुगलों की सेना ने रानी दुर्गावती को चारों तरफ से घेर लिया। अब रानी क्या करती? रानी अधीनता स्वीकार करती या रानी लड़कर वीरगति को प्राप्त करती? लड़ने में रानी को खतरा यह था कि किसी तरह वह मुगलों की गिरफ्त में ना आ जाए। एक भारतीय नारी कभी भी नहीं चाहेगी कि उसे उसके पति के अलावा कोई और भी छुए। रानी को भी यह बर्दाश्त नहीं था। तो रानी ने वो किया जो उनसे 500 साल पहले पद्मावती ने और उनके 304 साल बाद लक्ष्मीबाई ने किया था। जी हाँ, जौहर। लेकिन इस जौहर का अंदाज अलग था। रानी जलती आग में नहीं कूदी। रानी ने बिना लड़े घुटने नहीं टेके। जब रानी के सारे अंगरक्षक मर गए, जब रानी चारों तरफ से असहाय हो गई, तो रानी ने अपने खंजर से अपने ही सीने को छलनी कर लिया और वीरगति प्राप्त हुई। जी हाँ, ये रानी दुर्गावती थी। रानी दुर्गावती के बारे में कहा जाता है कि उनके राज्य में कोई शेर अगर किसी इंसान पर हमला कर देता था तो वो तब तक अन्न नहीं खाती थी जब तक उस शेर का शिकार नहीं कर लेती। लेकिन इस शेरनी को चारों तरफ से घेर कर लोगों ने मार दिया था। उसका कारण सिर्फ यही था कि हमारे समाज में, हमारे राजाओं में पड़ोसियों के प्रति एकता का भाव नहीं था। इसी कारण 24 जून 1565 को 16 साल शासन करने के बाद रानी दुर्गावती वीरगति को प्राप्त हुई। रानी की महानता सिर्फ इन 3 लड़ाइयों तक सीमित नहीं थी। जिस तरह अहिल्याबाई होलकर को विकास नारी के नाम से जाना जाता है, रानी दुर्गावती भी उन्हीं की तरह थी। रानी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी विकास कार्य कराए जो आज भी जबलपुर और उसके आसपास के क्षेत्रों में उनकी योग्यता का जीवंत उदाहरण है। रानी के शहादत के बाद उनका देवर चंद्रशाह शासक बना, जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। आज 497 साल बाद उनकी जन्म जयंती पर हम बुंदेलखंडवासी पूरे देश की तरफ से उनको शत शत प्रणाम करते हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसी वीरांगनाओं की कहानी अपने बच्चों को ज़रूर सुनाएं, ताकि अपने बच्चे अपनी संस्कृति पर गर्व की अनुभूति कर सकें। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। कुछ सुझाव हो, कुछ नई कहानी अगर आप सुनना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और एक बात और आपको बताना चाहेंगे हम रानी दुर्गावती के बारे में कि रानी दुर्गावती राजा विद्याधर की वंशज थीं। राजा विद्याधर कौन, आप जानते हैं या नहीं? राजा विद्याधर वो शासक थे जिन्होंने खजुराहो में शिव जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था और जिनकी तलवार की धार के आगे मोहम्मद गजनवी भारत से भाग गया था। राजा विद्याधर की कहानी आने वाले दिनों में हम आपको ज़रूर सुनाएंगे। तब तक हमसे जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय बुंदेलखंड।